बच्चों, आज हम उसी से आगे पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, हम क्लास 10th पे आज हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया। केमिकल रिएक्शंस पढ़ी, बैलेंस केमिकल रिएक्शंस पढ़ी। आज फिर उनके क्वेश्चंस पढ़े कि कोई रिएक्शन अगर बैलेंस ना हो उसको बैलेंस कैसे किया जाता है। आज अब इसके टाइप्स पढ़ते हैं, केमिकल रिएक्शन के टाइप। बच्चों, केमिकल रिएक्शन के 5 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नंबर 2 है डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन, थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नंबर 4 है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और फिफ्थ है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। ठीक है ना बच्चों, आओ हम पढ़ते हैं सारे बच्चे अच्छे तरीके से, क्योंकि अब ये आगे अभी तक आपने केमिकल रिएक्शंस पढ़ी, अब टाइप्स पढ़ ले। अब यहाँ पे से और कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे। तो बच्चों, आओ अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशंस का मतलब आप समझ रहे हैं ना। आप हर जगह बात करते हैं कि ये इसका कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ये इसका कॉम्बिनेशन होना चाहिए, उसी से रिलेटेड ये कॉम्बिनेशन है। अब बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्या? जब जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है समझना। जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस, वो सब्सटेंस एलिमेंट भी हो सकते हैं, वो सब्सटेंस कंपाउंड भी हो सकते हैं। ठीक है ना बच्चों, क्या बोला मैंने? जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं और एक सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब व्हेन टू और मोर सब्सटेंस, कॉम्बिनेशन का मतलब समझना रे, व्हेन टू और मोर सब्सटेंस, दैट इज एलिमेंट और कंपाउंड, कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस। मैंने कहा नहीं कि जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं और एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, पैदा करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आ गया ना? आज से आपसे कोई कहे कि बच्चों बताओ कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है और केमिकल रिएक्शन के टाइप क्या होते हैं, तो आप बताएंगे कि केमिकल रिएक्शन के जो टाइप होते हैं वो 5 टाइप्स होते हैं। क्या? कॉम्बिनेशन, फिर डीकॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। फिर वो आपसे पूछेगा कि बच्चों बताओ कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, तो आप सिंपल ही कहेंगे जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं और एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, और या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में जब कंबाइन होते हैं तो एक सब्सटेंस को बनाते हैं, उसको कंबाइन रिएक्शन कहते हैं। या अंग्रेजी में बता देंगे तो क्या? व्हेन टू और मोर सब्सटेंस, दैट इज एलिमेंट और कंपाउंड, कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस विच आर नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब सब्सटेंस का मतलब समझना रे। सब्सटेंस एलिमेंट भी हो सकता है, सब्सटेंस का मतलब मैटर भी हो सकता है। ठीक है ना? जैसे सब्सटेंस का एक एग्जांपल देखते हैं। मतलब मैंने बोला ना कि सब्सटेंस एलिमेंट भी हो सकता है, मैटर भी हो सकता है। तो इसका एक एग्जांपल, मतलब सॉल्ट इज अ सब्सटेंस वी यूज इन कुकिंग। मतलब क्या? सॉल्ट एक ऐसा मैटर, मतलब पदार्थ है जिसकी सहायता से हम क्या खाना पकाने में मदद करते हैं। ठीक है ना बच्चों? अगर नमक ना हो तो सब्जी की क्या वैल्यू है? ठीक है ना? तो इसमें मैं क्या आया, सब आपका जो पदार्थ है, पदार्थ मतलब मैटर। ठीक है ना? तो सब्सटेंस का मतलब क्या हुआ? एलिमेंट भी हो सकता है, सब्सटेंस का मतलब क्या हो सकता है? मैटर भी हो सकता है। फिर बच्चों, इसमें एक बात आई, एलिमेंट और कंपाउंड में क्या डिफरेंशियबिलिटी है? बच्चों, एलिमेंट और
ये कंपाउंड में डिफरेंशियबिलिटी है। क्या डिफरेंशियबिलिटी है? जब सेम नंबर ऑफ एटम्स होंगे तो एलिमेंट होंगे, डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स होंगे तो क्या होंगे? कंपाउंड होगा। ठीक है ना बच्चों? एलिमेंट और कंपाउंड में डिफरेंस समझना। एलिमेंट क्या होगा? जो आपका एटम्स होंगे वो सेम होंगे, लेकिन कंपाउंड में सेम नंबर ऑफ एटम्स नहीं होंगे। ठीक है ना बच्चों? इतना समझने से पहले आप लोगों को कंबाइन रिएक्शन आ जानी चाहिए। क्या? व्हेन टू और मोर सब्सटेंस क्या कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस विच आर नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब बच्चों ये लिखते हैं, फिर ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए व्हेन टू और मोर सब्सटेंस रिएक्ट विथ, व्हेन टू और मोर सब्सटेंस एलिमेंट और कंपाउंड कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस नोन एज कॉम्बिनेशन। मतलब क्या? अब वो दो सब्सटेंस क्या होंगे? ठीक है ना बच्चों? हम इसके एग्जाम्पल भी लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल लिखते हैं अलग अलग। क्या क्या? एलिमेंट से एलिमेंट वाले, दूसरा एलिमेंट से कंपाउंड, और तीसरा कंपाउंड से कंपाउंड। तो एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट एंड एलिमेंट। तो बच्चों मैं कुछ एग्जांपल्स लिख देता हूं। तो बच्चों इसके आगे के एग्जांपल्स देखो। एलिमेंट और एलिमेंट जब कंबाइंड हो रहे हैं तो देखिए C+O2 कितने कार्बन? 1 कार्बन। कितने ऑक्सीजन? 2 ऑक्सीजन। ठीक है ना बच्चों? H+½ एरो H2O, Mg+O2 एरो MgO, 2MgO, H2+S एरो H2S। ये तो एलिमेंट और एलिमेंट जब कंबाइंड हो रहे हैं तो हमें सिंगल, देखो टू और मोर सब्सटेंस, एलिमेंट और कंपाउंड, अभी क्या है? एलिमेंट। व्हेन, अब तो यहाँ पे ऐसे बोल सकते हो, व्हेन टू और मोर एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस विच आर नोन एज क्या? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे एलिमेंट ही एक, पहला भी एलिमेंट ही है, दूसरा भी एलिमेंट है, तो यहाँ पे क्या आ गया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रही है ना। जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइंड हो रहे हैं तो एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण हो रहा है, तो उसको क्या बोल रहे हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसे इधर हो रहा है, ऐसे इधर हो रहा है, तो इस टाइप के, ये एलिमेंट से एलिमेंट का फॉर्मेशन करा, फिर एलिमेंट से कंपाउंड का फॉर्मेशन करा, फिर कंपाउंड से कंपाउंड का फॉर्मेशन करा। ठीक है ना बच्चों? आ गया फिर आपको कि आपसे अभी आज हमारा एक टॉपिक क्लियर हुआ है, क्या? कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है ना बच्चों? अब नेक्स्ट टॉपिक में फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे, लेकिन आप लोगों को ये जरूर आ जाना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन के टाइप कितने होते हैं? 5। कौन कौन से होते हैं? कॉम्बिनेशन, डिकॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो आज की वीडियो में हमने क्या सीखा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब जब दो या दो से ज्यादा एटम्स या एलिमेंट्स या कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन। कैसे करते हैं? मैंने बताया, C+O2 एरो CO2। कोई भी दो एलिमेंट, कोई भी दो कंपाउंड या कोई एक एलिमेंट या एक कंपाउंड आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, क्या बना दे रहे हैं? प्रोडक्ट बना दे रहे हैं। तो आ गया ना? क्या आपको आ गया ना समझ में कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं? जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करने के बाद क्या एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मैंने आपको एग्जांपल भी बता दिया कि व्हेन टू और मोर सब्सटेंस रिएक्ट विथ ईच अदर और कंबाइन विथ ईच अदर देन देयर अकर द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल प्रोडक्ट, दिस फॉर्मेशन इज नोन एज क्या? कॉम्बिनेशन रिएक्शन ना। ये व्हेन टू और मोर सब्सटेंस, यहां से देखो कोई भी सब्सटेंस, जरूरी नहीं C, जरूरी नहीं K, जरूरी नहीं Al, कुछ भी,
जब दो सब्सटेंस, कोई भी दो सब्सटेंस, आप पीरियड टेबल कोई भी एलिमेंट्स लें और उन दो को आपस में कंबाइन कराएं, कंबाइन कराने के बाद सिंगल स्टेप में, लेकिन हाँ प्लस में नहीं आना चाहिए। प्रोडक्ट के बाद जो आपका आंसर आएगा वो केवल एक स्टेप में होना चाहिए, केवल एक ही इस पे, उसमें प्लस नहीं आना चाहिए प्रोडक्ट में। अगर प्लस नहीं आ रहा तो देन कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो कल के दिन आपसे कहेगा कि 5 के 5 रिएक्शनों के रिएक्शन बना के देगा और कहेगा कि पहचानो कि ये कॉम्बिनेशन है या नहीं है। तो कॉम्बिनेशन की पहचान लोगे ना कि कॉम्बिनेशन के भैया अगर एरो के बाद जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में प्लस नहीं आ रहा, देन इट इज कॉम्बिनेशन। 101% कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी वो। तो ये पहचानने का तरीका भी हो गया। कॉम्बिनेशन को पहचाना कैसे जाता है, एरो के बाद जब लास्ट में क्या प्रोडक्ट बनता है वो सिंगल स्टेप में होगा। एरो के बाद जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट के बाद केवल एक ही प्रोडक्ट बनेगा, एक से ज्यादा नहीं बनेंगे। एरो के बाद प्रोडक्ट में प्लस नहीं आना चाहिए, अगर प्लस नहीं आ रहा देन इट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आ गया ना। तो क्या अभी तक हमने केमिकल रिएक्शंस पढ़ी, ठीक है ना। फिर मैंने आपको बताया था कि केमिकल रिएक्शन क्या क्या होती है, क्या क्या होती है। फिर केमिकल रिएक्शन किसको बोलते हैं, क्या, व्हेन टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस ना। केमिकल रिएक्शन भी तो ऐसी थी कि केमिकल रिएक्शन क्या था, जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस, ज्यादा मतलब एलिमेंट या कंपाउंड आपस में रिएक्ट करती है, रिएक्ट करने के बाद नए कम ये सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, उसको क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। लेकिन इसमें ये थोड़ी बोला था कि वो सिंगल ही स्टेप में होना चाहिए। उसमें तो ये बोला था ना कि व्हेन टू और मोर सब्सटेंस दैट इज एलिमेंट और कंपाउंड कंबाइन विथ ईच अदर देन देयर अकर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस व्हिच आर नोन एज क्या, केमिकल रिएक्शन। उसमें ये नहीं बोला था कि सिंगल स्टेप में होना चाहिए प्रोडक्ट के बाद। उसमें तो ये है केमिकल रिएक्शन में एग्जांपल भी मैंने बताया था, Zn प्लस H2SO4 एरो ZnSO4 प्लस H2। देखो एरो के पहले भी प्लस है, एरो के बाद में भी प्लस है, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जिसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है वो केमिकल रिएक्शन है। हाँ जिसमें रेस्ट्रिक्शन आ गई, क्या रेस्ट्रिक्शन है, अगर एरो के बाद है, एरो के बाद कोई प्लस नहीं है, सिंगल स्टेप में प्रोडक्ट है, देन इट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। 101% कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो पहचानने का सबसे अच्छा है तरीका, एरो के बाद जो प्रोडक्ट आएगा वो सिंगल स्टेप में आएगा, एरो के प्रोडक्ट के बाद प्लस नहीं आएगा। आ गया ना आपको क्या, कि केमिकल रिएक्शन बताई ना मैंने, क्या, व्हेन टू और मोर सब्सटेंस रिएक्ट विथ ईच अदर और कंबाइन विथ ईच अदर देन देयर अकर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। फिर रिएक्टेंट, उसमें एक बात आई क्योंकि मैंने बोला था ना एरो से पहले रिएक्टेंट होता है, एरो के बाद प्रोडक्ट होता है। तो एरो से पहले रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट बोलते किसको है, द सब्सटेंस विच कंबाइन अ केमिकल रिएक्शन, जिससे केमिकल रिएक्शन तैयार होती है, वो है रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट क्या है, उस तैयार हुई रिएक्शन से जो बन जाता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। ठीक है ना। फिर मैंने आपको बताई थी बैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो बैलेंस का मतलब क्या, नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट में भी उतने होने चाहिए जितने नंबर ऑफ एटम कितने हैं प्रोडक्ट में। जैसे एरो से पहले हाइड्रोजन 1 है तो एरो के बाद भी हाइड्रोजन क्या होना चाहिए, 1 ही होने चाहिए, वो बैलेंस है। अगर 1 नहीं है, एरो से पहले हाइड्रोजन 1 है और एरो के बाद 2 है तो वो अनबैलेंस है। फिर मैंने आपको टाइप्स बता दिए, टाइप्स क्या होती है, 5 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, कॉम्बिनेशन, डिकॉम्बिनेशन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो कॉम्बिनेशन मैंने बता दिया ना कि क्या, व्हेन टू और मोर सब्सटेंस, रिएक्टेंट में दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस हो सकते हैं लेकिन प्रोडक्ट में क्या होगा, केवल सिंगल स्टेप, उसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन। तो बच्चों आज ये वीडियो देखें, फिर कल से हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करेंगे।